नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो की शुरुआत एक शेर के साथ करता हूं। आंखों में पानी लिए घूरता ही रहा मुझे। आईने के सामने खड़ी दीदा शख्स परेशान बहुत था। दोस्तों, जब हम अपनी खुशी कहीं बाहर तलाशते हैं या ये समझते हैं कि कोई और हमें खुश रख सकता है या कोई और हमें खुशी दे सकता है, तो आप एक गलत फहमी में जी रहे हैं। इस दुनिया में आपके सिवा कोई और कुछ समय के लिए आपको अच्छा महसूस करा सकता है, लेकिन आपको खुशी नहीं कर दे सकता। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग जब किसी के साथ कुछ समय के लिए अच्छा महसूस करने लगते हैं तो सोचने लगते हैं कि वो हमें खुशी दे रहा है, और जब वो चला जाता है तो हम खुद को दुखों में डाल देते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस राज को समझ लेते हैं कि हमें कोई और खुश नहीं रख सकता है। जो हमें खुशी दे सकता है वो हम खुद हैं, और इसीलिए वो लोग खुद से प्यार करना शुरू कर देते हैं, खुद को समय देना, खुद से बात करना, खुद को समझना शुरू कर देते हैं। इस संदर्भ में सुकरात कहते हैं कि हमारे जीवन में सबसे शक्तिशाली रिश्ता वो होता है जो हम खुद के साथ बनाते हैं। हम अक्सर अन्य लोगों के साथ रिश्ता बनाते रहते हैं और खुद को नजरअंदाज करते रहते हैं। दोस्तों, ये जिंदगी बहुत अनमोल है, और अगर हम ही खुद को प्यार नहीं करेंगे, खुद को नहीं समझेंगे, तो हम किसी और से कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमें समझेगा। हो सकता है कुछ लोग आपको ऐसा सोचने पर घमंडी या स्वार्थी कहे, लेकिन आपको ये सुनकर घबराना नहीं है, क्योंकि ये उनकी छोटी सोच का प्रमाण है। आप ये बात जरूर समझते होंगे कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, लेकिन जो खुद को नहीं समझता है वो उन्हें स्वीकार नहीं करता है और खुद को अंधेरे में रखे रखता है। अगर आप खुद को समझते हैं तो आप खुद की कमियों को भी पहचानते हैं और फिर उसके बाद ही उन्हें दूर करने के लिए काम कर सकते हैं। और आपने ऐसा भी देखा होगा कि कुछ लोग गलती करते हैं, फिर भी उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं कि हमने गलती की है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ये देखें कि आपसे गलती हुई है तो उसे स्वीकार करें और उसे सुधारने के लिए काम करें, ताकि खुद को मानसिक शांति दे सकें। और आप ये बात भी ध्यान रखिए कि हर व्यक्ति की ताकत और कमजोरी अलग अलग होती है। इसलिए यदि कोई किसी अन्य फील्ड में अच्छा कर रहा है तो उससे खुद की तुलना न करें, खुद को उस फील्ड में बेहतर बनाएं जिसमें आप काम कर रहे हैं। यदि आप क्रिकेट खेलते हैं लेकिन आप अपनी तुलना रोनाल्डो या मैसी से करते हैं तो आप दुख के सिवा कुछ न पाओगे। इसलिए खुद को खास समझो और खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करो, न कि किसी से तुलना करके खुद को परेशानी की तरफ ले जाने का काम करो। और ध्यान रखो कि हम इंसान हैं और अपनी इस जीवन यात्रा में हमसे बहुत गलती होती है। आपसे भी हुई होंगी, लेकिन कुछ लोग उस गलती का रोना रोते रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये कोई समझदार इंसान का काम नहीं है। जो व्यक्ति खुद से प्यार करता है वो खुद को माफ करता है और उस गलती को सुधारता है, ना कि उसी में खुद को बांध कर रखता है। हम सब लोग अपने पूरे दिन को किसी काम करने में, कोई नौकरी करने में या खुद का कैरियर बनाने में गुजार देते हैं, और जो समय बचता है उसे फोन के साथ बिताते हैं। लेकिन खुद को हम 10 मिनट भी नहीं दे पाते। जब हम खुद को समय नहीं देंगे तो कैसे हम खुद को मानसिक शांति दे सकते हैं? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो 10 मिनट भी खुद को देते हैं, जिस दौरान न कोई फोन आपके पास होता है और न कोई दिमागी विचार परेशान करता है? मैं कहता हूँ बहुत कम लोग होंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, खुद के लिए समय निकाले और खुद से बातें करें कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करना चाहिए मुझे। आप कुछ दिन करके देखो, आपको बहुत शांति मिलेगी। दोस्तों, ध्यान या मेडिटेशन हम भारतीयों ने पूरी दुनिया को सिखाया, लेकिन हम ही इसका फायदा नहीं उठाते हैं। ध्यान एक ऐसी चीज है जो हमें मौका देती है खुद को जानने का और हमारी अंदर की आवाज को सुनने का। पूरी दुनिया इसकी ताकत को पहचान कर इसको प्रयोग कर रही है और खुद को बेहतर बना रही है। और जिन भारतीयों ने इस ताकत को खोजा वो इससे दूर हो रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि किसी और से प्रभावित होकर हम खुद को बदलने लगते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बस खुद को अच्छे से जानकर खुद को उसी फील्ड में बेहतर बनाना है। यदि आप किसी और से प्रभावित होकर खुद को भी उस जैसा बनाने की कोशिश करेंगे तो आप ना वो बन पाएंगे और ना वो रहेंगे जो आप थे। दोस्तों, जैसे हमारे भारतीय शास्त्रों में एक कहावत है कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं।
क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे दिमाग में बहुर शक्ति होती है और हम इस दिमाग को जैसा सोचने का आदेश देते हैं वो उसी तरह का काम करने लगता है। इसलिए बहुत सोच समझकर सोचे। आपने अभी तक ये सुना होगा कि सोच समझकर बोले। मैं आपसे कहता हूं कि सोच समझकर सोचे, क्योंकि जो आप सोचेंगे वही बन जाओगे। इसलिए अपने मन में सकारात्मक विचार को ही जगह दो, नकारात्मक भावना विचार और यहां तक कि अपने आसपास के नकारात्मक लोगों को भी अपने पास ना भटकने दें। आप एक प्रयोग करके देखें। आप खुद को अकेले में रखो कुछ देर और एक बार नकारात्मक सोचना शुरू करो। जब आप नकारात्मक सोचना शुरू करोगे तो आपका दिमाग उसी तरह काम करना शुरू कर देगा और आपके दुखी रहने के अनेक कारण आपके दिमाग में लाकर रख देगा। लेकिन जब आप इसका उलट करेंगे और सकारात्मक सोचना शुरू करेंगे तो वही दिमाग जो कुछ देर पहले तुम्हें दुखी रहने के कारण दे रहा था, वही अब आपको खुश करने के लिए उसी मेमोरी से अनेक ऐसे कारण आपको देने लगेगा जो आपको खुशी देंगे। इसलिए खुद को हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रखें ताकि आप खुश रह सके और खुद को सफलता के मुकाम तक ले जा सके। जय हिंद, जय भारत।